डर लग रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं अरविंद राजभर की तरफ और दूसरी तरफ अरविंद राजभर है जो कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं। जब से ये तस्वीर सामने आई है तब से इनके समर्थक यही पूछ रहे हैं कि जुमा 4 दिन भी नहीं हुए बीजेपी के साथ आए और आपको अभी से डर लगने लगा। आखिर डर लग किससे रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, सीएम योगी आदित्यनाथ से, या फिर इस डर की वजह कुछ और है? अरविंद राजभर ने खुलकर जैसे ही ये बयान दिया है उसके बाद से सवालों का दौर शुरू हो गया है और सवाल लगातार लोग पूछ रहे हैं कि आखिर डर के पीछे की वजह क्या है। तो अरविंद राजभर को डर इसलिए लग रहा है क्योंकि मणिपुर में जो हालात देखने को मिल रहे हैं वो हालात उन्हें डरा रहे हैं। मणिपुर से 2 महिलाओं का वीडियो वायरल हुआ और मणिपुर के जो हालात इस वक्त हैं उस हालात को देखने के बाद अरविंद राजभर ने जहां बीजेपी आलाकमान और राष्ट्रपति के अलावा सुप्रीम कोर्ट से एक्शन की मांग की है तो उन्होंने ये भी कहा है कि एक ऐसा एक्शन लिया जाए, एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर शिकंजा कसा जा सके और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के अंदर डर पैदा हो सके। क्योंकि जिस तरीके के हालात मणिपुर के हैं, इन हालातों को देखने के बाद मुझे भी डर लग रहा है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालातों का सामना करना पड़ा तो फिर हमारा क्या होगा। आपको बता दें कि मणिपुर के मामले को लेकर लगातार राजनीति हावी है। विरोधी दलों की तरफ से सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं और अब अरविंद राजभर जो कि बीजेपी के साथ इनकी पार्टी ने अभी जल्द ही घर वापसी की है, उन्होंने भी डर जता दिया है और उन्होंने कहा है कि ये हालात जो हैं वो डरा रहे हैं और ऐसे हालातों का अगर हमें सामना करना पड़ा तो फिर हम क्या करेंगे। आपको बता दें कि अरविंद राजभर ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं और ओम प्रकाश राजभर जो कि सुभाषपा के प्रमुख हैं और सुभाषपा जल्द ही बीजेपी के साथ में आई है। इससे पहले भी सुभाषपा का बीजेपी के साथ गठबंधन था। 2017 का चुनाव इन लोगों ने साथ में मिलकर लड़ा था, लेकिन उसके बाद इनका गठबंधन टूट गया और 2022 का विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव के साथ सुभाषपा ने लड़ा। अब सुभाषपा का गठबंधन सपा से भी टूट गया है और सुभाषपा ने बीजेपी के साथ वापसी की है। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने जो कहा है उसको लेकर तो सुर्खियां बन ही रही हैं। ओम प्रकाश राजभर ने भी एक बड़ा बयान दिया है और उस बयान को लेकर भी सुर्खियां बन रही हैं। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव से जब गठबंधन से टूटने को लेकर पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने हमें तलाक दे दिया है और हमने भी तलाक स्वीकार कर लिया है और इसीलिए अब हम बीजेपी के साथ आ गए हैं। ओम प्रकाश राजभर इस तरीके की बयानबाजी अक्सर करते ही रहते हैं और जब जब उनके ऐसे बयान सामने आते हैं तो सुर्खियां बनने ही लगती हैं। लेकिन अरविंद राजभर ने जो कहा है, डर लगने वाली जो बात कही है, उस बात को लेकर सुर्खियां सबसे ज्यादा बन रही हैं कि आप अभी बीजेपी के साथ आए हैं और अब बीजेपी शासित जो राज्य है उसमें जो हालात देखने को मिल रहे हैं उन हालातों को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं। इससे कहीं बीजेपी आलाकमान अगर खफा हो गया तो जिन उम्मीदों के साथ आपने बीजेपी के साथ घर वापसी की है वो उम्मीदें शायद आपकी टूट सकती हैं। लेकिन अरविंद राजभर का कहना है कि हालात चिंताजनक है और चिंताजनक हालातों के बीच में अगर आपके अंदर कोई भावना आती है उस भावना को जरूर जग जाहिर करना चाहिए। यह आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि आप जनहित के मुद्दों को उठाएं, चाहे आप सरकार के साथ हों या सरकार से अलग हों। लेकिन अगर आपको किसी भी मामले में ऐसा महसूस होता है कि यह मामला संवेदनशील है और इस मामले पर आपका बोलना जरूरी है तो आपको बोलना चाहिए। अरविंद राजभर ने मणिपुर मामले को लेकर जब से यह कहा है कि इन हालातों को देखने के बाद मणिपुर के लोग भी डर रहे हैं, अन्य प्रदेशों के भी लोग डर रहे हैं और मेरे भी मन में कई बार ऐसे ख्याल आते हैं कि अगर इन तरीके के हालातों का सामना करना पड़ा तो फिर क्या होगा। तो उसके बाद से तमाम दलों के तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं और खासकर सुभाषपा के समर्थकों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि उनके नेता ने जो कहा है वो सही कहा है और उनके नेता के बयान को अलग तरीके से, अलग चश्मे से देखने की बजाय एक सकारात्मक सोच के साथ देखा जाना चाहिए। क्योंकि मणिपुर के जो हालात हैं उन हालातों पर इस तरीके की संवेदनशील बयानबाजी जरूरी हो जाती है क्योंकि मणिपुर के लोग हर तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि कोई तो उनके बारे में बोले, कोई तो उनके बारे में बात करे ताकि उनके हालात जो जिनका वो सामना कर रहे हैं उन हालातों में सुधार हो और उनकी जिंदगी भी पटरी पर लौटे। मणिपुर में जिस तरीके की स्थितियां हैं उसको लेकर संसद से सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। सड़क पर लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, संसद में जो सांसद हैं वो लगातार सत्ताधारियों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और मुद्दे पे चर्चा की मांग कर रहे हैं और चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बयान देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सदन में नहीं पहुंचे तो राज्यसभा हो या फिर लोकसभा, दोनों ही सदनों में हंगामा के हालात देखने को
मिले और विरोधी दलों की तरफ से ऐसा हंगामा किया गया कि सदन की कार्यवाही को भी स्थगित करना पड़ा। अब अरविंद राजभर की तरफ से जो बयान दिया गया है, इसको लेकर भी सुर्खियां बनी हुई हैं। तो क्या अरविंद राजभर ने जो कहा है वो सही है? क्या मणिपुर के हालातों पर सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या मणिपुर के हालातों पर संसद में आकर प्रधानमंत्री को अपना पक्ष नहीं रखना चाहिए? क्या गृह मंत्री को ऐसे आदेश नहीं देने चाहिए कि मणिपुर की स्थिति जो है वो जल्द से जल्द काबू में हो? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।